नमस्कार, माय लाइव स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माय लाइव स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। भागवत कथा के इस पावन अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से भक्तों को क्या शुभ संदेश देते हैं? देश में जो अशांति पैदा हो रही है, उस अशांति के लिए हम चाहते हैं कि पूरे संसार में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बना रहे, देश की एकता, अखंडता बनी रहे। इसीलिए इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है कि सब सौहार्द, प्रेम से रहे, शांति से रहे। जय श्री राम। दो शब्द आज के पावन अवसर पर। हम लोग तो राज्य करते हैं, राष्ट्रोत्थान और लोक कल्याण की भावना से करते हैं। हमारे देश का अभ्युदय, चतुर्मुखी अभ्युदय होवे, सारी जनता में सुख शांति की स्थिति आवे। और ऐसा ही हमारे आचार्यों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। संसार का कोई प्राणी दुखी न होए, सनातन संस्कृति है, उसी के कार्य में हम लोग लगे हैं और सतत इसी कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान सबका और आप लोग इसी प्रकार से सनातन के संसार का कोई धर्म नहीं है ऐसा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सब सुखी होवें, सभी का मंगल होवे कह सके, ऐसा केवल मात्र एक धर्म है जो वसुधैव कुटुंब सारे संसार को अपना परिवार मानता है। परिवार का व्यक्ति अगर कोई दुखी होता है तो परिवार के सदस्य को दुख होता है। उसी भावना से ये सनातन धर्म चल रहा है। सनातन धर्म के मानबिंदु संत समाज हैं, आचार्यगण हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जय जय सीताराम। जय जय। आज भागवत के पावन अवसर पर दो शब्द हमारे चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम माई लाइव स्टोरी न्यूज़ चैनल, भक्ति चैनल, इसके माध्यम से सर्व समाज को बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज नारायण धाम जयपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं पूरी पीठाधीश्वर परम पूजनीय स्वामी जी महाराज विश्लानंद जी जगत गुरु जी पधारेंगे। इस अवसर पे आज काफ़ी संख्या में भक्त भी उपस्थित है, संत भी उपस्थित हैं। भागवत कथा महात्म महायज्ञ का ये आयोजन चल रहा है और इस आयोजन का उद्देश्य है कि राष्ट्र में भक्ति तो है ही है, साथ में राष्ट्र में धर्म की, अध्यात्म की उन्नति हो और निरंतर जो अध्यात्म से जुड़े संत है कि वैष्णव है, उन सब की यही कामना रहती है कि राष्ट्र का उत्थान होता रहे। और उसी क्रम में ये कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा है। और यहाँ जयपुर नगर अपराकाशी, इसकी तो पहचान और इसकी लोगों का स्वभाव और सोच ही है कि निरंतर भगवान की भक्तिमय, सत्संगमय जीवन बीतता रहे और जो महत्वपूर्ण जीवन मिला है मनुष्य का, उस मनुष्य का जीवन का जो मुख्य उद्देश्य और ध्येय है भगवत प्राप्ति, वो प्राप्त होती रहे। इसी के लिए भागवत कथा महानुष्ठान का नारायण धाम में परम संत
डाकोर पीठाधीश्वर महंत स्वामी राम रतन दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजन चल रहा है। आयोजन की मंगल कामनाएं समस्त वैष्णव जन को। जय सिया राम। ये बचपन में इसको जन्म देने के बाद इसकी माँ खत्म हो गई, इसके मालिक ने इसको भैंस का था, बोले बहुत अच्छा। सहदेव आए, अरे पत्नी को भी खिलाए, बड़ी समस्या, बहुत दुखी। एक दिन पड़ोसी मिला, पड़ोसी ने कहा भोजन इत्यादि बनाना, बड़ा दुखी। तो पड़ोसी ने कहा पत्नी बीमार है? बोले हाँ। बोले कब से? समझ गया कि बीमार तो नहीं, कुछ और गड़बड़ है। उसने कहा भैया एक काम करिए, आज और उधर किसान ने क्या किया, खेत में जाकर के आधा घंटे बाद और वापस आज बढ़िया चूल्हा था, वो गेट वाले थे, लकड़ी वाले थे। भागवत कथा के इस पावन अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ भागवत जी, गीता जी, रामायण जी और यहाँ तक की सुंदरकांड के सब पाठ हो रहे हैं और यहाँ तो आज भागवत कथा की संचालन कई दिनों से हो रहा है। महाराज रतनदास जी जो हमारे पीठाधीश्वर हैं, उनकी उपस्थिति में हो रहा है। मैं समझूंगा कि वातावरण, जलवायु और हम सब के लिए शुद्धिकरण का समय है ये, और हम इसमें आके आनंद और रस बरस रहा है। आके यहाँ पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शंकरलाल शर्मा जी, राजेश पांडे जी, शंकरलाल जी शर्मा साहब, राजेश पांडे जी, सुरेश उपाध्याय जी, राजकुमार जी, ये सारे लोग लगे थे। मैं समझूंगा कि इससे बड़ा कोई जीवन में काम हो। जय श्री राम। जय श्री। भागवत कथा के इस पावन अवसर के पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका नाम और परिचय? मैं उर्मिला नाटानी, जयपुर से बनी पार्क। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज महाराज जी, बड़े बड़े महाराज जी आए। निश्चलानंद जी महाराज काशी से, काशी मठ से सुबह 7:30 बजे आए थे। हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, भव्य। और गोपालवाड़ी मंदिर बहुत अच्छा है, मतलब पहले छोटा था, अब महाराज जी की कृपा से बहुत बड़ा हो गया। उनकी कृपा बहुत अच्छी है महाराज जी की। नारायण दास जी महाराज हमारे गुरु हैं, त्रिवेणी धाम में है उनका वैसे तो बहुत बड़ा, लेकिन अब यहाँ पे अयोध्या में और गोपालवाड़ी और 2-3 जगह इनका बहुत अच्छा स्थान है। बड़ा ही अद्भुत और सौम्य स्थान है। हाँ, बहुत अच्छे। ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ है, ये सभी हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ है। उनकी असीम कृपा है जो आज ये सब देखने को हमें मिल रहा है। इतना मतलब प्रचार धर्म का एक बहुत संत ही करा सकते हैं, जो बिल्कुल भगवान के वे कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये सब हरि की कृपा ही है, जो ऐसे संतों की कृपा है जिससे हमें आज ये सब देखने को, ये इतने दुर्लभ संतों के दर्शन मिल रहे हैं हमें। ये सब हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है। और हम सब फ्रेंड्स गुरु बहने हैं, सब गुरु बहने हैं और गुरुकृपा सत्संग मंडल से जुड़े हुए हैं। गुरुकृपा सत्संग मंडल से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर सब कोई। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान की जय। राम रतन देवाचार्य महाराज की जय। नारायण जी महाराज की जय। ठाकुर धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नारायण धाम की जय। बड़े धाम की जय। मेरी बाकी चाल देखी, हीरा सा मुकुट भी देखा, मेरी टांग वाला मिल गया। हो तेरी टांग वाला मिल गया, मिल गया। मोर बंसी वाला मिल गया, मोर बंसी वाला मिल गया। बांके बिहारी लाल की याद है। बांके बिहारी
दिल में बसाऊं चैन न पाऊं बाके बिहारी दिल में बसाऊं तेरे बिना श्याम सुंदर चैन न पाऊं चैन न पाऊं बाके बिहारी दिल में बसाऊं तेरे बिना श्याम सुंदर चैन न पाऊं जिस पर तेरी नजर गई होगी जिस पर तेरी नजर गई होगी उस पर ना जाने क्या गुजर गई होगी वो तो ही कर गया होगा ये कयामत गुजर गई होगी ओ बाके बिहारी दिल में बसाऊं तेरे बिना चैन न पाऊं लगन लगी तन मन में ढूंढे रही निधि वन में लगन लगी तन मन में ढूंढे रही निधि वन में मिल गया सावेरा सलोना मिल गया ओ सावेरा मिल गया ओ सावेरा सावेरा सलोना स्वीकार नहीं हुई तो विराट ने कहा महाराज क्षमा कर जो कोई बात नहीं। विराट का हमने आप भगवान अर्जुन ऐसी कृपा करिए मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता। अर्जुन ने कहा वो क्या? अर्जुन विराट ने अर्जुन से कहा नृत्य विद्या सिखाई है। अर्जुन ने कहा ये कथमक समान होती है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ अगर आज द्वारिका में सूचना भेजी गई लेकर के आए आज भगवान द्वारकाधीश यहाँ पहुंचे और अपनी पुत्री भगवान द्वारकाधीश को समर्पित की। मणि भी यहाँ पर थी और साथ साथ मेरा निवेदन है मेरी कन्या को स्वीकार करती। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साम्राज्य में पहुंचे और वहां पहुंच करके युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों के साथ उठ करके महाराज द्वारकाधीश भगवान का स्वागत किया और प्रणाम किया। दृष्टा तमांगलेश्वर भगवान कृष्ण को उठ करके अंग संग किया, गले लगाया युधिष्ठिर को। और एक दिन अर्जुन के साथ घूमने के लिए इंद्रप्रस्थ इन दिल्ली के बाहर घूमने के लिए गए तो कालिंदी के तट पर पहुंचे और वहाँ कालिंदी के किनारे भगवान ने अपने घोड़ों को जल पिलाया, स्वयं भी माँ यमुना का जलपान किया, मुख प्रक्षालित किया और जो थकान थी वह दूर हुई। आज दुर्भाग्य से किसी समय में ऐसा जल था पान करते थे, आज दुर्भाग्य से माँ यमुना का जल इतना दूषित कर दिया कि आज आचमन का के लायक भी जल को नहीं छोड़ा। राजनेताओं की कृपा है। जल पी करके और वहाँ विराजमान है कृष्ण और अर्जुन। इतने में ही वहाँ देखा तो एक दूर कन्या विराजमान है, वो देखी तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा मित्र भैया चलें। वो कन्या यहाँ निर्जन स्थान यमुना के किनारे अकेली बैठी को भेजा और अर्जुन ने जा करके और वहाँ पूछा, क्या पूछा
पप्रच्छ प्रेषिता सख्या कुतो किंचित काम कस्या, तुम कौन हो? सुंदर नेत्र वाली विवाह करना चाहता है। भगवान को जैसे ये सूचना मिली तो भगवान को तलाक की स्वीकार नहीं हुआ और भगवान इधर महाराज युधिष्ठिर के यहाँ से सूचना मिली राम को यज्ञ को पधारना है, इधर भौमासुर के यहाँ सूचना मिली। भगवान उन देवियों से कहा, देवियों आप जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय और घुमाने के लिए द्वारिका के बाहर जब गए तो भगवान एक स्थान पर ऐसे बैठ गए और वहाँ बैठ गए तो उनके जो पुत्र बहुत इत्यादि है वो खेलने कूदने कुआं दिखाई दी। उस कुएं में बहुत इत्यादियों ने जाकर अंश है, अंशी नवमंडल का विद्यान भगवान भास्कर सूर्य है। इस रूप में अगर शरीर से प्रेम है, हम चाहते किसको है? इस शरीर में आत्म के
अधिष्ठित होने पर शरीर को जीवात्मा कहा जाता है। हमारी चाह का विषय आत्मा है, परमात्मा है, महात्मा है और कोई नहीं। पत्नी का शव हो गया या पति का शव हो गया, अब उस पति के शरीर के साथ वह पत्नी जिसने 50 वर्ष व्यतीत किए एकांत में, आज एक रात भी व्यतीत नहीं कर पा रही। अब उसके लिए इष्ट मित्र चाहिए, अकेले में भय लगता, डर लग रहा। सुदामा जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कहा ब्रह्मण्य शरण्य, वो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, उनकी शरण ग्रहण कर लो तो भी कोई बुराई नहीं। भगवान सातोतर सवा भगवान है सबके। आज बहुत अच्छा लगा भागवत कथा में आकर, और मंदिर में जब आते हैं तो मन को सुकून मिलता है। भागवत कथा सुनना और भागवत से ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारे को धर्म का रास्ता सिखाता है। भगवान कृष्ण द ग्रेट कृष्ण की लीला अपरंपार है। जो कृष्ण को मानते हैं उनका सब भलाई भला होगा। सुदामा जी ने सोचा ये ठीक बात है, भगवान का दर्शन होगा, ऐसा परम लाभ और क्या हो सकता है। जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन सोचने लगे जाऊं तो सही। इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे। सुशीला चावल को मांग करके लाई। उसी चावल का वस्त्र शरीर ढकने का। बोली वृंदावन बिहारी अग्नि जिह्वा मानवाः शूद्रचक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमनिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः धुष्टो विर्भ्यासेवाहि देवाहि तज्जदायोः सदामेनो शरदो अन्ति देवा जतरानश्चकरा जरसन्तानूनां पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो अभियारे रेखाता युर्गन्धोः आदितिर्जौरादितिरक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमादितिर्जानितवाम्मा योः शान्तिः शान्तिः मानसपातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु।
केशवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः संभवाय गुह्यात्मने जगन्नाथे मनोरमतामिह गदाममे दृशं श्रीमद् परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाण शरण चक्रवर्तिन परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा परापर विद्या विद्योदिता अंतःकरणा सर्वतस्थापनाचार्या हाँ दुर्लभ जग में संत समागम मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले हाँ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले हाँ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज राष्ट्र से संबंधित एक जिज्ञासा है। भारत के अब तक कई टुकड़े हुए कंधार जो कि गांधारी हमारे, इसी तरह श्रीलंका, बांग्लादेश। इस परिप्रेक्ष्य में आज के समय में जब हम हमारे दो ये चीज़ देखते हैं और एक विशेष समुदाय के प्रति जहाँ कोई अंकुश है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आगे भारत हमारा अखंड रहेगा? प्रणाम। नारायण। भारत को वेदादि शास्त्र सम्मत भारत बनाने के लिए स्वस्थ व्यूहरचना की आवश्यकता है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को बौद्धों ने भी अपने शब्दों में उद्भाषित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियान। जीव और जीव की बुद्धि का यह स्वभाव होता है कि वह तत्व का, वस्तु स्थिति का, सत्य का, वास्तविकता का पक्ष ले।
हमारा जो भी सिद्धांत है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इस कहावत को चरितार्थ न कर दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य स्थापित कर यांत्रिक विधा से विश्व स्तर पर ख्यापित करें। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं ही एक बार के अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने वाले थे। उन्होंने एक वाक्य अंग्रेजी में कहा, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर, बाइबल में जो सृष्टि संबंधी मान्यताएं हैं उन पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। बाइबल के अनुसार कुछ 6000 वर्षों की सृष्टि सिद्ध होती है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन करें तो 1,97,29,59,123 वर्षों की वर्तमान सृष्टि है, पृथ्वी आदि है। तो आज वही टिक सकेगा जो सनातन सिद्धांत के अनुसार चलेगा। जहाँ तक व्यावहारिक धरातल पर प्रश्न है, सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय तथा विवाह का विज्ञान आज भी सर्वोत्कृष्ट है। उसके महत्व को, प्रभाव को ख्यापित करने की आवश्यकता है। तो जानकार 2-4 व्यक्ति विश्व में शेष हैं, उनका दायित्व है कि दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह निग्रह के विज्ञान को विश्व स्तर पर यांत्रिक रूप में उद्भाषित करें। पूरा विश्व सत्य के प्रतिपक्षधर होगा ही, हो भी रहा है। अगर कोई प्राप्त विवेक का अनादर करेगा तो प्राप्त विवेक का अनादर ही उसका बट्टा बैठा देगा। जब कोई अब प्राप्त विवेक का अनादर करता है तो बाहरी शत्रु तो निमित्त ही होते हैं, विवेक का अनादर उसका बट्टा बैठा देता है। इसलिए आज तो सनातन सिद्धांत ही विजयी है और कोई सिद्धांत नहीं। हमारे वैदिक वाङ्मय को जलाया गया। नेपाल के प्रचंड ने भी कुछ वर्ष पहले काठमांडू के ग्रंथागार को जला दिया, जब उन्माद की पराकाष्ठा हुई है। लेकिन फिर भी हमारा जो वैदिक वाङ्मय है इतना समृद्ध है कि 32 विद्या 64 कला का विज्ञान उनके माध्यम से आज भी सुलभ हो सकता है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होगा? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक मान्य हैं। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में प्रकट किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के अनुसार मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता जन्मजात ही नहीं बल्कि तरुलता गुण आदि स्थावर प्राणियों की अभिव्यक्ति हुई। सनातन इस सिद्धांत को विश्व स्तर पर ख्यापित करें। गणित का विज्ञान भी विश्व को, शून्य के स्वरूप का ज्ञान भी विश्व को सनातन वैदिक कार्यों से सुलभ हो आगे। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी, जिस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप मन में करना चाहिए, उसी प्रकार ओम जो बीज मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं या नहीं? ओम का विकल्प ही तांत्रिक प्रणव है।
सूत संहिता जो कि स्कंद पुराण का समुज्वल अंश है, उसमें ह्रीं क्लीं ऐं ये तांत्रिक प्रणव के रूप में सम्मिलित है। तो अधिकृत दशा में, शुद्धि की दशा में ओम का जप, वो भी गृहस्थों को भगवान नाम का आलम्बन लेकर, नमः चतुर्थी विभक्ति का आलम्बन लेकर, जो ब्राह्मण परिव्राजक सन्यासी हैं वो ओम केवल ओम का भी जप कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं ये भी ओम के ही अभिव्यक्त स्वरूप है। इनको तांत्रिक प्रणव कहा गया है सूत संहिता। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो ज़मीन खिसकी है, क्या उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वो लगातार खिसकती ही जा रही है? काशी में और उत्तरकाशी का उत्तराखंड ऐसा है ना कि भूधर पर्वत का एक नाम है भूधर। पृथ्वी के संतुलन को धारण करने वाला पर्वत होता है और पृथ्वी ही भूधर पर्वत का रूप धारण करती है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में पर्वत का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्वत की पहचान होनी चाहिए, जैसे कि महाराजाधिराज पृथ्वी को थी। पर्वतों को तोड़ दिया गया, वन विहीन विश्व की रचना कर दी गई, संयुक्त परिवार को भी विलुप्त कर दिया गया विकास के नाम पर। सर्वत्र विस्फोट ही विस्फोट है, इसलिए हमने संकेत किया इस रॉकेट, कंप्यूटर, डेटा, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक वैज्ञानिक अपितु व्यावहारिक धरातल पर भी भोग और मोक्ष का मार्ग सनातन सिद्धांत के अनुसार ही प्रशस्त करना चाहिए। वो ही राज हट गई हूँ जब ही प्रसाद सातन, यही है तभी। भरत जी का यह वचन, इसका अभिप्राय है, उन्होंने तो दीनता प्रकट की, लेकिन इसका अभिप्राय यह है अयोग्य व्यक्ति जब शासन पर प्रतिष्ठित होता है, धर्मच्युत व्यक्ति जब शासन करने लगता है तो भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निकांड, वात्या इत्यादि विस्फोट की प्राप्ति होती है। इसलिए पृथ्वी सगंधा रहे, पुण्य गंध से युक्त रहे, पृथ्वी जल दिव्य रस से युक्त रहे, अग्नि दिव्य प्रकाश और रूप से युक्त रहे, सहित रहे, वायु दिव्य स्पर्श से युक्त रहे, आकाश दिव्य शब्द से युक्त रहे। यह भावना व्यक्त की गई है शांति पाठ के माध्यम से। इस भावना को समझकर व्यावहारिक जगत पर उल्लसित करने की आवश्यकता है, उद्भासित करने की आवश्यकता है। और कोई महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने बताया कि प्रत्येक सनातनी को समाज के लिए खुद के परिवार के अलावा भी सोच के 1 घंटा मठ मंदिर या अपने घर पे देना चाहिए। तो क्या वो सिर्फ मंदिर जाके आरती करके सनातन धर्म को मजबूत कर सकता है, या फिर और भी कुछ क्या करना चाहिए? मैंने आगे क्या कहा, प्रत्येक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा मठ मंदिर को केंद्र बनाकर या अपने घर को ही केंद्र बनाकर निकालें, उसका उपयोग अपने क्षेत्र को परिष्कृत करने में करें। हमारे जो देवस्थान हैं जहाँ अर्चा विग्रह भगवान का प्रतिष्ठित है, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्तियों की समाज की संरचना में इनका उपयोग और विनियोग भी होना चाहिए। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग होना चाहिए। ये हमारे दुर्ग हैं, किले हैं। देश का विभाजन हुआ, जो जीवित भारत में आ गए पाकिस्तान छोड़कर, अपने सगे संबंधियों से वियुक्त हो गए थे,
उनको मठ मंदिरों ने ही आश्रय प्रदान किया। जब कोई राजा महाराजा शिकार करते करते सैनिकों से, सहयोगियों से, मंत्रियों से अलग हो जाते थे तो किसी झोपड़ी में रहने वाले, पर्णकुटी में रहने वाले संत ही उनको भोजन देते थे। भगवती सीता भी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ रहकर उल्लसित हुई, सब प्रकार से शील की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा करती हुई उन्होंने भगवान राम के ओज को लवकुश के रूप में अभिव्यक्त किया। आगे गुरुदेव भगवान के चरणों में शाश्वत दंडवत। गुरुदेव, मेरा निवेदन है कि सेवा बस्तियों में ईसाई मिशनरियों का सेवा कार्य इतने बड़े स्तरों पे चल रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहेंगे या कह चुके। आखिर नभो मार्ग में ऊपर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति निर्णय है। सिद्धांत का बल हो, भू मार्ग में सेवा का बल हो, भूगर्भ मार्ग में सेना का बल हो, तीनों का बल होगा तो कोई भी टिक नहीं पाएंगे। अपने बोरा बिस्तर लेके भागेंगे या हिंदू होने के लिए उत्सुक होंगे। और क्रिश्चियन जो हो गए उनको ध्यान देना चाहिए कि रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह स्वामी हिंदू थे, वैष्णव थे, इस तथ्य को कहाँ ले जाए। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त आज भी है। या बाजू से यज्ञ पर्दा डाल के लोगों को उसका दर्शन नहीं करने दिया जाता, लेकिन आज भी रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त ही है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। महाराज जी, हम ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि आजकल एक भ्रांति विकृति डालने के लिए समाज में चल रही है कि राम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो। तो इस कारण मंदिरों में जाने से आधुनिक, ताकि माँ बाप समझा रहे अपने बच्चों को कि नहीं, राम का नाम मतलब इससे घर नहीं चलने वाला, आप छोड़ो, पंडितों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़े। स्पेशली ये शब्दों का इस्तेमाल करके बताया जाता है बच्चों को, जो कि समाज में विकृति पैदा कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या आसपास के लोगों को समझाएं, आसपास के हमारे बंधु बांधवों को, कि हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद मैम, प्रणाम। जब कोई व्यक्ति खराब के लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसकी माता, उसके पिता, सगे संबंधी पुकारते हैं, तो प्रश्न उठता है कि वह खराटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति क्या अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। फिर ऋग्वेदादि से सिद्ध है, राम कृष्ण शिव आदि में अद्भुत शक्ति की प्रतिष्ठा है। रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। नाम लेने की एक विधा भवसागर में था, पाने में हम समर्थ हैं। दूसरी विधा है कि भवसागर के पार जाने में समर्थ हैं। तीसरी विधा नाम ले तो भवसिंधु सुखाई, भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित होने लगे। जैसे मरुस्थल का नाम लेने पर जल राशि मरुस्थल के रूप में ही स्फुरित होने लगती है। नाम ले तो भवसिंधु सुखाही, करो विचार सुजन महिम मनमाहिम। शब्द में अत्यंत शक्ति का सन्निवेश है। शब्द की शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री ब्रह्मा जी को अभिव्यक्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई।
इसका अर्थ है कि नाम के द्वारा वस्तु की संरचना भी होती है। ज्ञानाधिष्ठित नाम ही पदार्थ के रूप में उल्लसित होता है, इसलिए नाम की महिमा पूरी भावुकता के आधार पर सिद्ध नहीं है, दर्शन विज्ञान व्यवहार के आधार पर सिद्ध। पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। महाराज जी, राजस्थान अभी तो पूरे भारतवर्ष में अति प्राचीन मंदिर हैं जिनका उल्लेख पुराणों में भी है, पांडुलिपियों में भी है। वह मंदिर देवस्थान विभाग ले लेता है, गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति कर देता है और उन विभागों के आधार पर ट्रस्ट बना दिए जाते हैं, समिति बना दी जाती है जिनमें ना तो ढंग से पद्धति से पूजा पाठ होती है, ना ही पुजारियों को टाइम से वेतन मिलता है, जिसकी वजह से कई मंदिर राजस्थान में ऐसे हैं जो अति प्राचीन महत्व रखते हैं और वो आज ताले में बंद हैं। तो महाराज जी, इन मंदिरों को कैसे बचाया जाए? मैंने कहा ना, शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मंदिर का उपयोग हो, विनियोग हो। भगवत तत्व की प्राप्ति में तो अर्चा विग्रह का विनियोग हो ही। मंदिर बनाने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति होने पर कोई भी शासन तंत्र क्यों न हो, अगर अराजकता का पोषक नहीं है उसमें सहभागिता का परिचय ही दे सकता है। सम्राटों के सम्राट श्री महाराज जी के चरणों में मेरा प्रश्न प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न व्यक्तिगत है कि मृत्यु हो चुके क्षत्रिय के लिए जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है समय पर, और अगर वो क्षत्रिय है लेकिन शिक्षक है तो कर्म संकरता भी आ जाएगी, वो पालन भी करता है, भले ही धर्म की दृष्टि से ही करता हो तो भी मुझे नहीं पता कि वैश्य का कर्म में गिना गया है गीता में, तो वो भी कर्म संकरता में आएगा क्या? ऐसे व्रात्य हो चुके कर्म संकर क्षत्रिय के लिए कल्याण का अब क्या मार्ग शेष है? देखिए, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया है। सामान्य धर्म, जिसको मानव धर्म कहते हैं, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार, जिसका मौलिक स्वरूप है उसे तो क्रियान्वित कर सकते हैं, अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं, अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। गुरुदेव महाराज जी की सारे चरणों में प्रणाम। आज महाराज, प्रत्येक समाज में बच्चियों का उत्पीड़न हो रहा है, दहेज के लिए बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा करके एक अच्छे तालीम दिलाता है, अच्छा संबंध मिलता है। हर समाज की स्थितियां हैं और कुछ समय बाद उस बच्चे का उपयोग मात्र केवल एक घर के कार्य के लिए रह जाता है, जबकि उसको सब जवाब दिखाते हैं। आखिर में उसको डाइवोर्स की धमकी दी जाती है। ऐसा हर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका निदान नहीं हो सकता? क्या पुरुष प्रधान देश रहेगा? क्या स्त्रियों का इसी तरह से शोषण रहेगा? हमारे इस बारे में आपका विचार? सुनिए बच्चे, मातृशक्ति पृथ्वी को धारण करने वाली है। गोविंद विप्रय सवेदेशा सती भी, सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, शील सुरक्षित रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य और शील का विरुद्ध और अनुकूल जहाँ तक विकसित हो सकती हैं, विकसितों को रोकेगा नहीं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी अगर कोई युवती तैराकी होती है तो गर्भाशय विकृत हो जाता है, गर्भ धारण करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। अगर कोई महिला दौड़ लगाती है तो कालांतर में उसका गर्भाशय विकृत हो जाता है, गर्भ धारण करने की क्षमता उसके जीवन में नहीं रहता। स्वास्थ्य और शील की रक्षा के अनुकूल, वंश की मर्यादा की रक्षा के अनुकूल मातृशक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
त्वमेव माता मातृदेवो भव, मातृशक्ति को पहला स्थान प्राप्त है। और जी प्रणाम। ये हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में क्या है? हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में समझ लो ऐसा है कि रघु, दिलीप, नहुस, राम जी, युधिष्ठिर जी, विक्रमादित्य जी के शासन काल में जितने मनुष्य थे सब हिंदू ही थे। आजकल सभी मनुष्य हिंदू नहीं है। आजकल हिंदू राष्ट्र कहना है, अंग्रेजी में कहें तो रिस्क लेना, संस्कृत में कहें तो अपने जीवन को संकट में डालना है, उर्दू में कहें तो जोखिम की घाटी है। इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। इस तथ्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने पर कहीं विप्लव नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद आदि कहने लगे हैं अब। हाँ, हमारे पूर्वज तो कश्मीरी पंडित थे, हो गया नहीं। आगे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी में ये पूछना चाह रहा था कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति वेदानुकूल किन नियमों के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? ठीक है बात। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है वंश परंपरा का विच्छेद न हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो गुरुकुल में या संतों के सन्निकट आने पर श्रवण किया, उससे जो विवेक प्राप्त हुआ उसका पर्यवसान वैराग्य में न हो। तो प्रयोगशाला के रूप में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। पत्नी के नखरे, पति के नखरे, ससुर के नखरे, दामाद के नखरे, सबके नखरे ठोक पीट के जैसा जीवन चाहिए वैसा बनाइए दें। आगे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीव को पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कैसे होए? क्योंकि कभी कभी हमारे पूर्वजों को गया जी शादी इत्यादि करवाने के उपरांत भी उन्हें पूर्ण मोक्ष नहीं मिल पाता, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? श्रीमद् भागवत के मूल का पाठ किसी विद्वान मनुष्य के द्वारा करावें, परम सद्गति प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा। भागवत में लिखा है। आगे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ये कि गौ हत्या बंद हो गई है, गौ हत्या बहुत हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? नारायण, जितने मान बिंदु हैं, पृथ्वी के धारक तत्व हैं, सबको विकृत अवलुप्त करने का षड्यंत्र विश्व स्तर पर विकास के नाम पर क्रियान्वित है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अनुद्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। वो वंश पृथ्वी का धारक है। सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। ऋगादि वेद पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियां दानशील निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी के धारक हैं। महाभारत के अनुसार धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासिकेरेव च अनंत कपिलस्यैव सप्तैते धर्मीधराः। धर्म, काम, वसुवासिक का अर्थ है अचल चल संपत्ति का अधिदैव अर्थात अर्थ नामक पुरुषार्थ। शेष नाग और कपिल का अर्थ होता है परा अपरा विद्या के आचार्य अर्थात मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि
तब तक हो नहीं सकती जब तक वैदिक मार्ग पर हम अपने अधिकार और अभिरुचि की सीमा में चलेंगे नहीं। जीवन को व्यर्थ बिताना हो तो वेदांत शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन छोड़ दें। नरक और नरकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व सिद्ध होगा। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी कोरोना काल में दीक्षा ली थी, चरण स्पर्श की बड़ी अभिलाषा है, कैसे पूरी होगी? कृपा कीजिए। दीक्षा 7 वर्णों से संपर्क स्थापित कीजिए, घर से व्यक्तियों से अनुमति प्राप्त कीजिए। आगे गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है। अपने यहाँ हिंदुओं में कहा जाता है कि पति के अलावा स्त्री को किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्या ये सत्य वचन है? अपने प्रिय गुरु परम गुरु जो भगवान के मार्गदर्शन कराने का रास्ता दिखाते हैं, उनके भी चरण स्त्री को नहीं स्पर्श करने चाहिए? प्रणाम गुरु जी। उनके पाँव के आगे की पृथ्वी को छू लें, उसी से प्रणाम प्राप्त हो जाते हैं। और कोई प्रश्न? गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रश्न उद्धव संवाद के आधार पर भागवत में सुख का आधार परिभाषा दी है। सच्चा सुख क्या है? सुख सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद छांदोग्योपनिषद भूमि विद्या। आत्मा स्वप्रकाश सुख रूप है, वो अयोगास्पद नहीं, संयोगास्पद नहीं, वियोगास्पद नहीं। विषय जन्य आह्लाद आनंद या सुख अनुकूल संस्पर्श सुलभ होने पर प्राप्त होता है, फिर विलुप्त भी हो जाता, सदा नहीं रहता। अयोगास्पद, वियोगास्पद, संयोगास्पद है। हर व्यक्ति की, हर जीव की अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति डंके की चोट से सत्य को सिद्ध करती है कि आत्मा सुख स्वरूप है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। वृद्धर्ण याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। आगे मनियत एक राम के नाम। क्या पूछ रहे हैं? क्या? जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हिंदू लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप अपनी भूमिका प्रस्तुत कीजिए, जाएंगे। क्या बात तो कहीं से होनी चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे देव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे देव तुम्हारी
प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। आप मुझे गुरु मिल गए, आप ओ गुरु मिल गए आप मुझे गुरु मिल गए आप मुझे सेवा में लगा दो नाथ मुझे, सेवा में लगा दो नाथ मुझे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। आँखों में दर्द समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय। देव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। चरणों में शीश नवाए रही, ये दास नाच पुकार रहा हो। चरणों भागवत कथा के इस पावन अवसर पर आप अपना नाम और परिचय बताते हुए हमारे चैनल को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं बनीपरक ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। ये मंदिर जब से कार्यक्रम चालू है मंदिर बनाने का, मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर में बहुत मेहनत की गई है, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। महाराज श्री के जिस चीज़ पर आशीर्वाद रहा उन सभी ने सहयोग किया है। आज ये भगवत कथा का आयोजन किया गया है। ये आयोजन एक लाजवाब आयोजन है, जिसमें हजारों लाखों आदमी लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं और रोज़ भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे बड़ा आयोजन क्या हो सकता है? एक कथा का अच्छे विचार अच्छे लेके जाएंगे तो आगे भी उनका उद्धार हुआ। आज आप देखिए, आज हजारों आदमी सुबह से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये महाराज जी का आशीर्वाद ये है जो आज हजारों लाखों आदमी आयोजन भाग ले रहे हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और वचन सुन रहे हैं। आज श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावाल जी आए, उनको ये देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतना शानदार आयोजन हो रहा है और इतना विशाल मंदिर बना है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर बनाने में। उन्होंने पहले एक बोरिंग लगवाया, उस बोरिंग के ही बलबूते पर आज इतना बड़ा मंदिर बना। ये है कि उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका सहयोग सदा ऐसे बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम। ऊपर चलना बेटियों के पास। भागवत कथा के इस पावन अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका नाम और परिचय। मैं इसी प्रांगण के नज़दीक रहता हूँ, गोपालबाड़ी में। मेरा नाम राजेश पांडे और ये तपोभूमि पुरानी तपोभूमि है। इसे नरसिंह महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता था। आज नारायण धाम है। श्री 1008 श्री रतन देव जी महाराज ने इसका जीर्णोद्धार किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे आचार्य हमें दिव्य दर्शन और दिव्य दर्शन रोज़ प्राप्त होते हैं। उन्हीं के सानिध्य के अंदर
श्री श्री 1008 श्री पीठेश्वर गोवर्धन पीठेश्वर श्री शंकराचार्य 49वें शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के निष्णानंद जी महाराज के आगमन पर और उनके दर्शन पर यहाँ के लोग धन्य हुए और सभी ने एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति करी। और मैं सारे प्रोग्राम के लिए इस अद्भुत आध्यात्मिक सत्संग के लिए रतन दास जी देवाचार्य जी को सत नमन करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ कि वे ऐसे प्रोग्राम लगातार करते रहेंगे और हम उनके शिष्यगण इसका लाभ उठाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे राधे।